भक्त तो अपने किए हुए वादे को भूल सकता है, लेकिन भगवान अपने द्वारा किए हुए किसी वादे को नहीं भूलता। ठाकुर को एक दिन याद आई, कन्हैया को याद आई। कन्हैया बोला कि लाओ आज समय है, क्यों ना आज गोपियों को जवाब दिया जाए कि आखिर ऐसा क्या है। आज मेरे ठाकुर ने एक लीला रचाई। क्या रचाई? क्या रचाई? लीला रचाई। और लीला रचाने में तो वो माहिर थे। सुनिएगा आज कन्हैया कैसे जवाब देंगे गोपियों को कि आखिर ऐसा क्या है। सुनो। प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, वो प्रेमियों की जान लेती है, हर बंदगी इम्तिहान लेती है, बंदगी इम्तिहान लेती है, बोले मदन मुरारी, बोले मदन मुरारी, दर्द पेट में भारी, दर्द पेट में भारी, कन्हैया ने लीला रचाई कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है कि एक दिन बोले मदन मुरारी, दर्द पेट में भारी, दर्द पेट में भारी, कन्हैया के लीला रचाई कि आज मेरे पेट में दर्द है और किसी वैद्य को बुलाओ और मेरा इलाज करवाओ। ये बात ब्रजमंडल में ऐसे फैल गई जैसे जंगल में आग लग गई हो। सबसे पहले कौन आया? सुना हाल बेहाल ग्वाल कान्हा के पास में आए, कान्हा के पास में आए, कान्हा के पास में आए। सबसे पहले कौन आया? ग्वाल। आवाज निकालो। सुना हाल बेहाल ग्वाल कान्हा के पास में आए, क्या तकलीफ हुई है तुमको आपस में बतलाए। पीछे से आ गई, पूछ रही है पूछ रही है सखिया सारी, अरे हालत कैसे, अरे हालत कैसे बिगड़ी तुम्हारी, किसी भी गांव में चले जाना, किसी भी मोहल्ले में चले जाना, किसी सोसाइटी में चले जाना, महिलाओं का एक मंडल होता है और उस मंडल की एक अध्यक्ष होगी, जिसे ये भी पता होगा कि सुबह पड़ोसी के ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। ऐसे ही उन गोपियों की हेड थी, वो आई पतली सी कमर निकाल के अपनी गर्दन में बाहर करके और क्या कह रही है? और सुन के चतुर सखी एक बोली, 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 लाओ पेट दर्द की गोली, लाओ पेट दर्द की गोली, तुम मन पे चाहे के दवा तो कराओ, वो गोपी बोली यानी जल्दी से कोई चली जाओ, दुकान पैसे इसके लिए तो गोली ला के दे दो, पेट दर्द से खा लेगा और ठीक हो जाएगा। पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे ना, मेडिकल स्टोर हुआ करते थे, वैद्य लोग होते थे और वैद्य भी इतने खतरनाक कि किलोमीटरों से सूंघ के बता दें कि बीमारी क्या है। दौड़ी दौड़ी एक सखी गई, गोपी गई, जाके वैद्य जी का दरवाजा खटखटाया। वैद्य जी
वैची ने दरवाजा खोला, हारी सखी बोल कैसे परेशान है? बोली वैची ठाकुर के पेट में दर्द हो रहा है। कन्हैया के पेट में दर्द हो रहा है, कोई दवाई हो तो दे दो। वैची हंसने लगी, गोपी कैसी बात कर रही है? उसे ठाकुर कहते हैं वो दुनिया के पेट में दर्द कर दे और दुनिया के पेट के दर्द को ठीक कर दे, भला उसके पेट में दर्द कैसे हो सकता है? लेकिन वो सखी एकदम से आंखों में से आंसू गिरा करके बोली कि वैद्य जी, अपनी आंखों से देख करके आई हूँ कि कन्हैया पेट के दर्द से कराह रहा है, तड़प रहा है, अगर कोई हो तो कुछ दवा दे दो। वैद्य जी समझ गए कि कुछ ना कुछ तो परेशानी है। वैद्य जी ने पुड़िया बनाई और वो पुड़िया उस गोपी को पकड़ा दी, ले जाकर के अपने कन्हैया को खिला देना। गोपी दौड़ी दौड़ी आई, आके उसने वो पुड़िया कन्हैया के हाथ में दी कि ले ठाकुर तू इस दवाई को खा ले, इस दवाई को खा कर तेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। कन्हैया ने वो दवाई ऐसे ली, देखी और फेंक दी और क्या बोली? बोले कृष्ण दवा ऐसी दे पूछे न आवे, दवाई ऐसी बता दी, मेरे पास भी है, तुम सबके पास है, इस ब्रह्मांड में जितने लोग हैं सबके पास में है, लेकिन चाहकर वो दवा हम भगवान को नहीं दे सकते। बोले कृष्ण दवा ऐसी थे वो पूछे में न आवे, है जो बिल्कुल ठीक सकी कोई धोके पैर पिलावे, सखिया आपस में बतलावे, सखिया आपस में बतलावे, गोपी आपस में बतलावे, गोपी आपस में बतलावे, ऐसो करे नरक में जावे, ऐसो करे नरक जावे, तुरंत सिधार के। बोली सुन रही ठाकुर, प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह पे, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते, तू हमारा भगवान है, हम तुझे अपने पैर धुला करके नहीं पिला सकते। कि सखिया आपस में बतलावे, सखिया आपस में बतलावे, ऐसो करे नरक में जावे, ऐसो करे नरक में जावे, तुरंत सिधार आज सारी की सारी गोपियां मना करने लगी कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो कन्हैया ने तुरंत उनको एक तंज कर दिया, कही गोपियों तुम तो उससे ये कह रही थी कि तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो, आज तुम्हारा वो प्रेम कहाँ चला गया? बोली देख भाई ठाकुर, प्यार व्यार अपनी जगह पर है, लेकिन हमें नरक का वास नहीं करना। भैया बाद में घट्टा 500 का देना, टेंशन से बचने के बाद में दे देना। बोले सुनो, लेकिन बोले तुम में से कोई नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते। तो बोले अगर तुम में से कोई नहीं कर सकता तो इस पूरे ब्रजमंडल के अंदर, इस डाबर गांव के अंदर ऐसा कोई तो होगा जो मुझे इतना चाहता हो। और तो कहा जाता है कि आज गोपियां दरवाजे दरवाजे जा रही है ब्रज की, जिस दरवाजे को खटखटाती है वो दरवाजा खुलता तो जरूर है, लेकिन जैसे ही उसको पूरी बात बताती है वो दरवाजा बंद हो जाता है। क्या वो हमारा भगवान है, वो हमारा इष्ट है, उसके पैर धोकर के हम पी तो सकते हैं लेकिन पिला नहीं सकते। सारी की सारी गोपी घूम घाम करके वापस लौट करके कन्हैया के पास आई और बोली सुन भाई कन्हैया, तेरा ऐसा कोई प्रेम करने वाला नहीं है जो तुझे अपने पैर धो करके पिला सके, अब तू अपना इंतजाम अपने आप देख। कन्हैया बोले सब में हो आई कि हाँ हो आई। बोले गलत। क्या बोले? होली में परीक्षा सब देखो यो, बोले कृष्ण मुरारी, बोले कृष्ण मुरारी, बोले कृष्ण मुरारी। क्या बोले? सब सखिया कई मुकर न पूछी तुमने राधा प्यारी, तुमने राधा प्यारी, तुमने राधा प्यारी। गोपी राधा पास आई, गोपी राधा पास आई, गोपी राधा ढूंढ आई, गोपी राधा ढूंढ आई। आई के सबरी बात बताई, सबरी बात बताई, कहे न खुलाए के। आज एक गोपी दौड़ी दौड़ी राधा के पास आई और राधा को जाकर के बोली कि राधा
मेरा ठाकुर पेट के दर्द से परेशान है, उसको दवा ला करके दी तो उसने दवा फेंक दी और दवाई ऐसी बता दी है जिसको पूरे ब्रजमंडल में कोई देने के लिए तैयार नहीं है। आज मेरी राधा रानी ने केवल इतना सुना कि मेरा ठाकुर परेशान है, पेट के दर्द से व्याकुल है। आज राधा रानी जिस अवस्था में परेशानी में बैठी है, उसी अवस्था में मेरी राधा रानी ने दौड़ लगा दी, नंगे पैर भागती जा रही है, कहीं फरिया भाग रही है, पैरों में न जाने कितने कंकड़, न जाने कितने पत्थर, कितने कांटे लग रहे हैं, पैरों से खून बहना शुरू हो गया, लेकिन किसी चीज की परवाह न करते हुए आज राधा रानी मेरे ठाकुर के चरणों में आकर के बैठ गई और ऐसे लिपट गई जैसे चंदन के पेड़ से सर्प लिपट जाता है और लिपट करके रोने लगी, कहने लगी, अरे ठाकुर, अरे ब्रजराज, क्या तुमने मुझे इतना हरजाई समझ लिया कि सारे ब्रजमंडल में तुमने खबर पहुंचा दी और सबसे अंत में तुमने मेरे पास खबर पहुंचाई है। राधा रानी ने एक सखी को आदेश दिया, जा सखी एक खाली पात्र लेकर गया, एक लोटे में जल लेकर गया। वो गोपी दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के खाली पात्र लाई, एक लोटे में जल लेकर के आई। आज मेरी राधा रानी ने अपनी अश्रुधाराओं से, अपने आंसुओं से उस लोटे के जल से अपने पैरों को पखेरा और उठा करके वो पात्र मेरे ठाकुर के मुंह से लगा दिया। बोलिए मोर मुकुट बंसी मारे। जैसे ही राधा रानी ने ये कृत्य किया, वो चतुर सखी फिर से बोल गई, करी राधा, तेरे से बड़ा पापी, तेरे से बड़ा अभागा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तूने अपने इष्ट को, अपने प्रियतम को, अपने भगवान को अपने पैरों का जल पिलाया है, तुझे इस जन्म को क्या, आने वाले 7 जन्मों तक नरक का वास करना पड़ेगा। मेरी राधा रानी रोते रोते एकदम से मुस्कुराई और मुस्कुरा करके कहने लगे, गोपी, तू कौन से नरक की बात करती है और किसके लिए करती है? अपने इस ठाकुर के लिए एक जन्म तो क्या, 7 जन्म तो क्या, मैं जन्म जन्म नरक की वासे बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने जीते जी अपने ठाकुर से जुदा नहीं हो सकती, अपने ठाकुर से जुदा नहीं होने सकती। जैसे ये शब्द कन्हैया ने राधा रानी के मुंह से सुने, गोपियों की ओर देखा और जवाब दे रहे, ये सुनोरी गोपियों, तुम्हें तो ये चिंता थी कि कहीं नरक का वास न हो जाए, और मेरी राधा को ये चिंता है कि कहीं मेरा ठाकुर मुझसे जुदा न हो जाए। तुम्हारे प्रेम में और राधा के प्रेम में बस यही फर्क है। क्या कह रहे कि हंस के बोले मदन मुरारी, हंस के बोले मदन मुरारी, बोले मदन मुरारी, बोले मदन मुरारी, सासू लगे राधा प्यारी, सासू लगे राधा प्यारी, अरे मुस्काए के तो कराओ